नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज उत्तर प्रदेश बोर्ड के 12वीं और 10वीं कक्षा का रिजल्ट आउट हुआ है और इसी पर हमसे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ छात्राएं मौजूद हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करे हैं और टॉप करा है। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी योजना तैयार करी, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी और अब जब वो टॉपर बन चुकी हैं तो आगे उनके क्या सपने हैं और वो आज क्या फील कर रही हैं। तो चलिए हमारे संवाददाता सरफराज के पास चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं उन बच्चों से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आवाज आ रही है आपको मेरी? तो अंशिका सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो अब आप टॉपर बन चुकी हैं क्लास 10th की। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको? तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगी और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारी उम्मीद से बढ़कर हमारे नंबर आ गए हैं। तो अंशिका, किस तरीके से तैयारी करी, कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे और क्या आपको उम्मीद थी कि जिस तरीके से आपने पढ़ाई करी है इतने ही नंबर आने वाले हैं? हाँ, हम डेली 6-7 घंटे पढ़ाई को देते थे अच्छे से और हम प्रयास करते रहे। सोचा था कि मैं यूपी मेरिट में आ जाएंगे पर फर्स्ट नहीं सोचा था। तो अंशिका, जैसे कि अब आप फर्स्ट आ चुकी हैं, क्लास 10th की टॉपर बन चुकी हैं, तो भविष्य में आप क्या बनना चाहती हैं? आपका क्या सपना है कि मैं ये बनना चाहती हूँ अपने फ्यूचर में? हमने क्लास 11th में मैथमेटिक्स स्ट्रीम चूज की है। हम भविष्य में एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छा, आप इंजीनियर बनना चाहती हैं। तो कोई इंस्पिरेशन हो आपकी जिनसे आपको बहुत प्रेरणा मिलती हो? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है पढ़ाई करते वक्त हम कभी कभार थक भी जाते हैं, तो कोई ऐसी चीजें जहां से आपको मोटिवेशन मिली हो? हम अपने माता पिता को देखकर अब मोटिवेट होते हैं आपके क्योंकि माता पिता क्या करते हैं? हमारे पिता फार्मर हैं। अच्छा, आपके पिता फार्मर हैं, आप एक किसान की पुत्री हैं, तो आपको अपने पिता की मेहनत करते हुए देखकर मोटिवेशन मिलती है। जी। तो क्या हमारे साथ और भी टॉपर्स मौजूद हैं? तो मेरा नाम अदिति है और तो मैंने यूपी मेरिट में सेकंड रैंक 97.5% से स्कोर किया है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस अदिति, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं TV9 की तरफ से। तो अदिति, जब अब आप टॉपर बन गई हैं तो सबसे पहली फीलिंग क्या है, कैसा फील कर रही हैं? तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स का प्राउड, ऐसा लग रहा है कि उनको प्राउड फील कराया मैंने। अच्छा अदिति, कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई हार्डशिप्स आपने फेस करे जब आप पढ़ाई कर रही थी? तो कोई तकलीफ आपको आई? नो सर, ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि मेरे टीचर्स ने और पेरेंट्स ने बहुत अच्छा साथ दिया। 24/7 हमेशा साथ रहे, तो कोई ऐसा हुआ नहीं है, कोई हार्डशिप नहीं आई। अच्छा अदिति, हर किसी का एक सपना होता है कि मुझे अपने जीवन में या तो अपने देश की सेवा इस तरीके से करनी है या मुझे अपने जीवन में ये बनना है, मैं ये बनना चाहती हूँ। तो अदिति का क्या सपना है, एक टॉपर अदिति का क्या सपना है कि मैं क्या करना चाहती हूँ? तो मैं डॉक्टर बन के अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ, अपने लोगों का। अच्छा अदिति, वो कौन सी चीज है जो आपको प्रेरित करती है एक डॉक्टर बनने के लिए? ऐसा आपने क्यों सोचा कि मैं जिंदगी में बड़े होकर डॉक्टर ही बनूंगी? सर, मेरे पेरेंट्स का हार्डवर्क और टीचर्स का सपोर्ट, ये सब हर चीज़ें जो है और अपने इन्वायरमेंट में देखी हुई चीज़ें प्रेरित करती है कि मुझे जो है डॉक्टर बनना है आगे चल के। अच्छा, आपके माता पिता क्या करते हैं अदिति? आपके घर पे सब क्या करते हैं? सर, मेरे फादर फार्मासिस्ट हैं और मेरी मदर होम मेकर है। अच्छा, तो आपको अपने पिता को देखकर कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन मिला कि मुझे भी मेडिकल लाइन में जाना चाहिए? यस सर, फादर से ही सबसे ज़्यादा मिला है। ठीक है। अच्छा, कभी कभार जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते करते हम बहुत ज्यादा ऊब भी जाते हैं, तो छोटी छोटी वो हॉबीज कौन सी थी आपकी जो पढ़ाई के साथ साथ आपका मनोरंजन भी किया करती थी? सर, सबसे फर्स्ट हॉबी थी मेरी क्रिएटिविटी, जो ड्राइंग में थी मेरी। और मैंने ड्राइंग में मार्क्स भी बहुत अच्छे स्कोर किए, 98 आए आउट ऑफ 100। और आफ्टर दैट हॉबी थी सिंगिंग। अच्छा, तो आप एक आर्टिस्ट भी हैं, आप ड्राइंग भी करती हैं और आप साथ में अपने गाना भी गाती हैं। यस सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं अदिति आपको, आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल करा है। क्या और भी है टॉपर? हाँ, ये थर्ड पोजीशन पे है। परी वर्मा नाम है, ये तो ठीक है। मेरा नाम परी वर्मा है और मैंने थर्ड रैंक प्राप्त की है और मेरे 97.33% है। सबसे पहले तो परी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल करा है और अब आप एक टॉपर हैं। तो उत्तर प्रदेश कोई छोटा
स्टेट नहीं है, बहुत बड़ा प्रदेश है। इतने बड़े प्रदेश में आपको टॉपर बन के कैसा लग रहा है? अब फोन आ रहे होंगे रिश्तेदारों के, कौन सब लोग क्या कुछ बोल रहे हैं आपके पास? सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि और प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। अच्छा परी, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि जिस बच्चे ने टॉप करा है या जो भी व्यक्ति टॉपर बना है वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता होगा, वो शायद खेलता भी ना हो। तो क्या ऐसा कुछ था? परी हमेशा पढ़ती रहती थी? नहीं, पढ़ते थे, डेली पढ़ते थे और पढ़ाई करते थे। तो पढ़ाई के साथ क्या खेल कूद भी चलता था परी, या सिर्फ पढ़ाई ज्यादा होती थी और खेल कूद बिल्कुल बंद था? नहीं, जब बोर होते थे तो फिर अपने फैमिली के साथ बैठते थे या तो फिर अकेले रहना ज्यादा पसंद था मुझे। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपकी परी? क्या करते हैं सब लोग? जॉइंट फैमिली, फादर मेरे फार्मर हैं और मदर हाउसवाइफ। अच्छा, आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं, आपके अध्यापक हैं, उनसे आपको किस तरीके से मदद मिली? और जब आप टॉपर बन गई हैं तो उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? वो किस तरीके से अब आपके भविष्य को देख रहे हैं? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे टीचर गाइडेंस बहुत अच्छी दे देते हैं और कभी ऐसा लगा नहीं कि हमें कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि और हमेशा से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो परी आपने बिना कोचिंग के प्रदेश को टॉप किया है, आप ये बता रही हैं हमें? यस, तो पढ़ाई स्कूल में अच्छी होती होगी काफी? बहुत अच्छी होती है और कोई भी डाउट्स होते हैं तो क्लियर हमेशा करते हैं, कभी ऐसा नहीं फील होता। अच्छा परी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा रुचि है आपकी? मैथ्स में। अच्छा, मैथ्स में आपकी बहुत रुचि है, तो ऑब्वियस सी बात है अब आप पीसीएम ऑप्ट कर रही होंगी, पीसीएम चुना होगा आपने। तो क्या बनना चाहती हैं परी? क्या ड्रीम है आपका? अच्छा, इंजीनियर बनना चाहती हैं। और आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है परी? जब कभी हम पढ़ाई करते हैं या कुछ चीजें होती हैं, कभी कभार हमारा मोरल डाउन हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या करती हैं? आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखती हैं? अपने मम्मी पापा को देखकर, उनकी मेहनत को देखकर। अच्छा, आप उनकी मेहनत को देखकर मोटिवेट होती हैं। तो अब परिवार वाले क्या बोल रहे हैं, मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? अब टॉपर बन गई हैं आप। वो लोग बहुत खुश हैं, उनकी मेहनत रंग लाई। अच्छा, जो दोस्त हैं आपके, दोस्त क्या बोल रहे हैं? दोस्तों के कॉल आ रहे हैं? दोस्त खुश हैं? यस। और जिन दोस्तों के बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आए, क्या वो भी खुश हैं? हाँ, खुश तो होंगे। ठीक है, तो आज हमसे बात करने के लिए परी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये टीचर है, स्कूल के टीचर है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप शिक्षक हैं बच्चों के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके मार्गदर्शन में आज बच्चों ने इतना अच्छा बड़ा मुकाम हासिल करा। तो सर मैं आपसे एक चीज, दो तीन चीजें आपसे पूछना चाहता हूं मैं सर। जी, आवाज नहीं आई। सर दो तीन चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल। सर आपका नाम क्या है? रजत सोनी, मैथमेटिक्स टीचर है। अच्छा, गणित के आप टीचर हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं रजत सोनी जी। तो रजत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में जब बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड नहीं है, दे आर टू मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, फोन वगैरह चलाते हैं, ऐसे वक्त में टीचर्स के लिए क्या हार्डशिप्स हैं बच्चों को पढ़ाने में आती हैं? क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप लोग? जी, आजकल बच्चे जहां तक हमने देखा है कि बहुत ज्यादा रील्स की तरफ भाग जाते हैं। इंटरनेट की दुनिया में आजकल जिस तरीके से दूसरी ओर मुड़ जाते हैं, तो हार्डशिप तो है ही है टीचर के लिए। लेकिन हमारे पास जो बच्चे हैं, जिस तरीके से इन्होंने हमारा सपोर्ट किया और हमने इनका सपोर्ट किया, एक दूसरे की तरफ जिस तरीके से सपोर्टिव भावना रही, इसके कारण ये रिजल्ट मिला। अच्छा, एक जो रिलेशन होता है किसी भी स्टूडेंट और टीचर का, वो इस दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा रिश्ता माना गया है, क्योंकि गुरु ही अपने शिष्य को जीवन का मार्ग दिखाता है। तो आज के समय में गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है उसमें कितना बदलाव आ गया है? कि क्या कुछ चेंजेस आप देखते हैं? जी, काफी हद तक, जैसे कि कहा गया है, गूगल गुरु नहीं हो सकता है, सपोर्ट कर सकता है, असिस्टेंट हो सकता है, बट गूगल गुरु तो नहीं हो सकता है। जिस प्रकार गुरु महीन से महीन चीजों को समझ सकता है, बच्चों की कमियों को, महीन से महीन कमियों को निकाल सकता है, ये गूगल तो कम से कम वो नहीं कर सकता है। हाँ, वो असिस्टेंट हो सकता है। इस गूगल के कारण हाँ, काफी हद तक चेंज हुआ है। कुछ फायदे भी हुए हैं, कुछ नुकसान भी हुए हैं, लेकिन जो टीचर कर सकता है वो शायद वो गूगल नहीं कर सकता। तो अब आपकी छात्राओं ने जो मुकाम हासिल कर लिया है, उसके बाद से आप भी शुभकामनाओं के पात्र हैं। तो आपकी फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जिस प्रकार बच्चों ने न सिर्फ स्कूल को, न सिर्फ क्षेत्र को, डिस्ट्रिक्ट को, बल्कि यूपी में अपना नाम कमाया है और बच्चों ने प्राउड फील कराया है, हम लोगों को बहुत खुशी है आज। तो एक बस आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सोनी साहब, जो शिक्षक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं,
एक सीख आपकी तरफ से उनके लिए, और जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, एक सलाह उनके लिए आपकी तरफ से। हम हमेशा यही कहेंगे कि जो शिक्षा है वो एक एकेडमिक उसमें हो सकती है। अगर हम ये सोचे कि अगर हम ये अपने हिसाब से ये सोचे कि बच्चा एक अलग हो करके अपना ऑनलाइन वो करके कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे हो सकता। और बच्चे को भी यही चाहिए कि किसी न किसी टीचर के गाइडेंस में ही वर्क करें। जब तक टीचर का गाइडेंस नहीं होगा तब तक कोई बच्चा ना तो अच्छा निखर सकता है, ना फिर ना कुछ कर सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि सभी टीचर्स बच्चों के साथ ईमानदार रहें। ईमानदार रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो अच्छा ही करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं रजत साहब आपको, नमन आपके जैसे अध्यापकों को हमारी तरफ से, जिन्होंने देश को मजबूत बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाया। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को भी हमारी तरफ से, सभी छात्राओं को। ऐसे कर, ऐसे कर। कर दूं बोल दूं ना। तो अभी आपने देखा है, हमने बात करी उन छात्राओं से जिन्होंने इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। वो तीनों ही छात्राएं हमारे साथ मौजूद थी। आपने जाना कि उन्होंने क्या कुछ फेस किया है, क्या वो अब आगे बनना चाहती हैं, क्या उनके सपने हैं। साथ ही हमने उनके शिक्षक से भी बात करी कि किस तरीके से आज के समय में, बदलते समय में, जहां परिवर्तन अपनी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, वहां एक गुरु और शिष्य का रिश्ता किस तरीके से बदल रहा है और किस तरीके से वो आगे मैनेज होना चाहिए। तो वही सब हमने आपको दिखाया। तो इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और बाकी सभी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।